इधर देखो पापा की ओर, हाय करो, हाय 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 करो। कश्मीर का जिक्र करते ही जो नाम सबसे पहले जहन में आता है वो है डल लेक। और सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, लगभग 50,000 लोगों की जिंदगियां जुड़ी है इसी लेक के साथ। और हमारी आज की कहानी है एक ऐसी चीज के बारे में जिससे जुड़ी रहती है इन सारी जिंदगियों के तार। पहलगांव की खूबसूरती का नशा इस मुसाफिर को बस चढ़ ही रहा था। बस तभी हमारा समय आ गया इस जगह को अलविदा कहने का। पहलगांव से निकल के हमारा पहला मंजिल था अवंतीपुरा रुइंस। Hey, we are on our way to Srinagar, and on the way we have stopped in the Avantipura ruins. This is one of the few kind of relics of one of the Hindu temple that is still existing in Kashmir. It was made, I think, in the 600 or around 800 AD. So we'll take a look. It's basically a Shiva temple made for Lord Shiva and Vishnu. Yeah, it's in the Avantipura town, the Pulwama district of Kashmir. It's only around Srinagar से 28 किलोमीटर दूर है. So on our way to Srinagar from Pahalgaon, we are looking into the place. I will give you a full tour of this place. Let's see how it is. जैसे हर मंजिल की एक कहानी होती है, वैसे इस जगह का भी एक नायाब कहानी है जो शायद खो गई है हमारे इतिहास की पन्नों में। झीलम के तट पे बसा अवंतीपुरा का ये रुइंस सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थान नहीं, बल्कि कश्मीर के बदलते इतिहास का एक जीता जागता गवाह है। 9वीं सेंचुरी के बीच में राजा अवंतीवर्मन के द्वारा बनाया गया ये मंदिर। सिर्फ ये मंदिर नहीं, राजा अवंतीवर्मन के शासनकाल में ऐसे बहुत सारे ग्रैंड टेम्पल्स बने थे इन कश्मीर की वादियों में। लेकिन बदकिस्मती से इन सारे मंदिरों का आज कोई नामो निशान नहीं है, और बीते दिन के कहानियों को समेटे हुए बचा है तो सिर्फ ये एक खंडर। अवंतीपुर से निकल के हमारा कारवां निकल पड़ा सीधा श्रीनगर की तरफ। कश्मीर में आके कश्मीरी वाजवान नहीं चखा तो शायद पूरा कश्मीर का सफर अधूरा ही रह जाएगा। और इसीलिए हमारी गाड़ी सीधी आके रुकी मुगल दरबार के सामने। हाजी मोहम्मद इब्राहिम मुगल, इन्हीं के बदौलत कश्मीर के आम जनता को मौका मिला वाजवान का स्वाद चखने का। और 1984 में इन्होंने स्टार्ट किया ये मुगल दरबार रेस्टोरेंट। एक छोटी सी जगह से शुरू करके आज ये मुगल दरबार कश्मीर आने वाले ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट के लिए एक मनपसंद डेस्टिनेशन बन गया है। और इसका रीज़न हमें तब समझ आया जब हमारे टेबल में आके हाजिर हुआ मुगल दरबार का स्पेशल कश्मीरी वाजवान। फॉर दोज हु डोंट नो, वाजवान इज अ रॉयल कश्मीरी फीस्ट। लेकिन ये सिर्फ एक क्विजीन नहीं है, दिस इज अ इंसेपरेबल पार्ट ऑफ कश्मीरी कल्चर। वाजवान के बाद समय था इस कहानी के असली किरदार के साथ गुफ्तगू होने का, इसलिए हम चले आए डल लेक के गेट नंबर 13 के पास। There are many theories around the origin of this lake.
मुगलों ने जब श्रीनगर को अपना समर रिसोर्ट बनाया तब इस लेक के चारों ओर बन उठा शानदार सा मुगल गार्डन्स, जो आज भी अपनी खूबसूरती बिखेर रहे हैं कश्मीर आने वाले हर मुसाफिर के लिए। लेकिन ये तो रहा इतिहास की बात। आज के दिन में भी लगभग 50,000 से ज़्यादा जिंदगियाँ जुड़ी हुई है इस लेक के साथ, और इनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन शिकारों का। हम जैसे टूरिस्ट के लिए ये शायद एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन डल में रहने वाले लोगों के लिए ये जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और इसीलिए डल में ये शिकारा राइड शायद सिर्फ एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को बहुत पास से महसूस करने का एक अनोखा मौका है। शिकारा में कुछ देर चलने के बाद दूर से दिखा हमारा अगला मंजिल, चार चिनार। मुगल शहंशाह औरंगजेब के भाई मुर्शिद बख्श ने बनाया था ये चार चिनार। डल लेक के इस शिकारा राइड में यू शुड डेफिनेटली ऐड चार चिनार टू योर विश लिस्ट। लहरों के बीच में खड़े होके पूरे श्रीनगर का ऐसा पैनोरामिक ब्यूटी शायद ही आपको और कहीं देखने को मिले। अगर आप चार चिनार विजिट करना चाहते हैं तो पहले से ही वो डिस्कस कर लें, क्योंकि द चार्जेस फॉर चार चिनार विजिट इज स्लाइटली हायर देन अ नॉर्मल शिकारा राइड। चार चिनार में कुछ देर बिताने के बाद अभी समय था डल के अंदर जाके यहाँ के लोगों के रोजमर्रे की जिंदगी को थोड़ा महसूस करने का। जैसे हम डल लेक के और अंदर चलते गए, हमें दिखा कैसे यहाँ के लोगों ने इस लेक को अपने जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना लिया है। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ फिशिंग या फिर लोकल फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है डल लेक के अंदर। फ्लोटिंग गार्डन्स, शिकारा फैक्ट्री, मार्केट, क्या नहीं है इस पानी के ऊपर। हमारे शिकारा का अगला स्टॉप था डल लेक का फेमस फ्लोटिंग मार्केट। शॉल्स, वुलन वेयर या फिर कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इन मार्केट्स में। लेकिन यहाँ से कुछ भी खरीदने से पहले मेक श्योर यू आर बार्गेनिंग प्रॉपर्ली सो दैट यू कैन गेट अ रियली गुड डील। देखते ही देखते सूरज ढलने का समय आ गया और हमारे शिकारे ने अपना मुंह मोड़ लिया फिर से घाट की तरफ। और इसी के साथ खत्म हुआ हमारे इस सफर का एक और दिन। अगर आपको हमारा ये एक्सपीरियंस पसंद आया तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। और ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल हंगरी मुसाफिर।